क्या मुक्ति जीवित अवस्था में प्राप्त हो सकती है अथवा शरीर छूटने के बाद ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? आज का हमारा यही विषय है। नमस्कार, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा जीवित अवस्था में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविकता ये है कि मुक्ति या मोक्ष जीवित अवस्था में प्राप्त करने वाली ही चीज है। मुक्ति केवल शरीर छोड़ने से नहीं मिल सकती। जब तक हम मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं है। शरीर तो एक दिन सबका छूट जाना है, लेकिन जिसने प्रयास किया ही नहीं मुक्ति के लिए, उसको किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है? तो इसके लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में मुक्ति के विषय में या मोक्ष के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम मुक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम इसके 3 जो भेद हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला भेद है क्रम मुक्ति, क्रम यानी सीक्वेंस। दूसरा है जीवन मुक्ति और तीसरा है विदेह मुक्ति। तो सबसे पहले जो हमारी क्रम मुक्ति है उसकी चर्चा हम करते हैं। क्रम मुक्ति का मतलब होता है कि क्रम से मुक्त होना, अर्थात एक एक करके इस सांसारिक बंधनों को काटना या इन सांसारिक बंधनों से छूटना। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को त्यागना चाहते हैं तो उन चीजों में सबसे पहले वो ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन की जो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जीवन में ये बुरी वस्तुएं हैं, बुरी चीजें हैं या बुरी आदतें हैं। सबसे पहले उनका त्याग करना हम प्रारंभ करते हैं। ये मुक्ति का सबसे पहला पड़ाव है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई करते हुए सबसे पहले उन वस्तुओं को हम घर से बाहर करते हैं जो बिल्कुल बेकार है, जिनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो टूटी हैं, फूटी हैं, बिल्कुल खराब हैं। जब उन वस्तुओं को हम बाहर कर देते हैं और उसके बाद भी हमें लगता है कि अभी और सफाई की आवश्यकता है, तो फिर हम उन वस्तुओं की तरफ नज़र को दौड़ाते हैं कि जिनकी हमें बहुत कम आवश्यकता है। फिर ऐसी चीज़ों का नंबर आता है और धीरे धीरे करके हम ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ऐसी सभी चीज़ों को हम बाहर कर देते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम क्रम से चीज़ों को, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों या फिर हमारी बुरी आदतें हों, हमारे मन के बुरे भाव हों, इसमें दोनों ही आते हैं। चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, चाहे हमारे मानसिक भावनाएं हों, हम धीरे धीरे सबसे पहले उन्हीं भाव को, उन्हीं वस्तुओं को दूर करते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये बुरे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसको ही हम क्रम से धीरे धीरे अपने से दूर करते चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति नशे का आदी है, तो अगर वो मुक्ति की बात करता है तो सबसे पहला उसका ध्यान उस बुराई पे जाएगा और वो उस नशे की लत को छोड़ने की कोशिश करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर अन्य चीज़ें, अन्य व्यवहार जो उसको लगते हैं कि ये ठीक नहीं है, जैसे किसी के साथ में दुराचार या दुर्भावना रखना या ईर्ष्या रखना, इस तरह के भावनाएं, इन सब से वो अपने आप को दूर करने का प्रयास करता है। तो क्योंकि ये क्रम से चलता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे जैसे हम भीतर चलते जाते हैं वैसे वैसे हमें और भी बुराइयां दिखती चली जाती हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि घर में हमारा कोई स्टोर है और हम उस स्टोर को साफ करना चाहते हैं, उसकी सफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो जो चीज़ें हमें सबसे पहले दिखाई देती हैं उन चीज़ों को हम बाहर करते हैं। फिर जब वो चीज़ें हटती हैं तो फिर और चीज़ें दिखाई देती हैं, फिर जब वो भी हटती हैं तो और चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे मन से बुराइयों का पर्दा हटता रहता है, हमें और भी चीज़ें
दिखती जाती हैं और हम धीरे धीरे करके उनसे मुक्त होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और केवल अच्छाइयां शेष रहती हैं। अब चूंकि अच्छाइयां भी बंधन का कारण है, क्योंकि अच्छे कर्म भी जब हम करते हैं तो उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा ही फल क्यों ना हो, वो भी बंधन का कारण है, मुक्ति में वो भी बाधक है। तो अब धीरे धीरे हम उन कर्मों का भी या उन भावों का भी त्याग करना शुरू कर देते हैं और वैराग्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम वैराग्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और अब जो अच्छे कर्म हैं उनमें भी फल का त्याग कर देते हैं, फल इच्छा का त्याग कर देते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो यहीं से हमारी जीवन मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से पहले का जो काम था वो क्रम मुक्ति का था, अब यहाँ से जीवन मुक्ति का प्रारंभ होता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य पूर्णतः कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक वो पूरी निष्कामता को प्राप्त नहीं कर लेता। जिस दिन उसने पूरी निष्कामता को प्राप्त कर लिया, कर्म फल बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं। वह मनुष्य पूरी तरह से मुक्त है, उसको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अब केवल क्या रहा कि वो अभी जीवित है, उसका शरीर अभी भी चल रहा है। तो अब जब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति की अवस्था में आ जाता है, तो इसके बाद वो केवल उन्हीं कर्मों को करता है जो इस शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर ईश्वर ने उसे दिया है कर्म करने के लिए, कर्म से मुक्त होने के लिए। तो उन कर्मों को तब तक करता है जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता, और जिस दिन ये शरीर छूट जाता है उस दिन वह व्यक्ति विदेह मुक्त कहलाता है, अर्थात अब वो देह से भी मुक्त हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो मुक्ति है वो जीवित अवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है, मरने के बाद मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि ये स्वयं करने वाला कर्म है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में जब तक हम जीवित हैं तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मरने के बाद मुक्त होना असंभव है, उसके बाद पुनर्जन्म फिर से होता है। तो ये मुक्ति के 3 भेद, क्रम मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो वस्तुतः हम विदेह मुक्ति को ही सर्वस्व मानते थे, लेकिन यह सत्य नहीं है। विदेह मुक्ति अंतिम है, लेकिन मुक्ति या मोक्ष जो भी है वो जीवित अवस्था में ही प्राप्त करने वाली वस्तु है, जीवित अवस्था में ही प्राप्त करने वाली अवस्था है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय अच्छा लगा हो, आपको ये विषय समझ आया हो, और इस विषय के में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, या अन्य वीडियो किस विषय को लेकर बनाई जाए उसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव आपके आमंत्रित हैं। साथ ही साथ आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनके मन में भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान उन्हें मिल सके। तो इसी बातों के साथ में, आपके लिए मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो